हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं फिर से आपको अपने ब्लॉग रवि वर्मा ब्लॉग्स में। और बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो ये शूट कर रहा हूं। और फ़िलहाल क्या है कि अभी एक हम लोग बहुत ही मतलब चर्चित मुद्दे पे बात करेंगे। टॉपिक ये होगा राजनीति, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी इंटेलेक्चुअल हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। तो फ़िलहाल बिहार की वर्तमान राजनीति और अभी जितने भी नए नए जो लीडर मतलब नए नए आए हैं, जो बिहार को एक नई दशा और नई दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं और इतने सारे पैसे को खर्च कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ फ़िलहाल एक मेरे दोस्त हैं साथ में, इनका नाम है राहुल। और फ़िलहाल क्या है कि हम लोग एक साथ अभी मतलब घूमने निकले हैं, तो हुआ है कि चलो भाई एक वर्तमान राजनीति पे कुछ ना कुछ वो बनाया जाए। तो आशा करता हूँ कि लास्ट तक बने रहेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। तो फिलहाल क्या है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि सब कोई बिहार को ही बदलने के चक्कर में पड़े हैं। बहुत सारे नए नए लीडर उभर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में सच में बिहार बदल पाएगा या फिर बिहार ही इन लोगों को बदल देगा? तो ये तो सोचने वाली बात है। फ़िलहाल की जो है कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ देखने को मिलता है कि कोई भी आता है बोलता तो है कि गरीबी ख़त्म करेंगे, खुद गरीब रहता है, मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गरीब बन कर के, और मतलब गरीब हूँ तो फिर गरीबों के बीच रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। लेकिन क्या ये बात आगे भी चरितार्थ होता है, साबित होता है? तो देखा जाए तो नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ। एक हमारे सीएम साहब हैं, उनसे मिलने के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इवन खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो गरीबों के बीच रह करके खुद की गरीबी की बात करते करते ये लोग अमीर कैसे हो जाते हैं, सोचने वाली बात है। तो इसी मुद्दा पे बात करेंगे फ़िलहाल। चलिए मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ। और ये कोई फ़िल्टर्ड वो चीज़ है नहीं, फ़िल्टर्ड इंटरव्यू या फिर फ़िल्टर्ड पॉडकास्ट ये सब है नहीं, क्योंकि फ़िल्टर्ड लोग वो फ़िल्टर करके कि क्या बोलना है क्या करना, कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है, अनस्क्रिप्टेड। हाँ, अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड ये मतलब ब्लॉगिंग जो है, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन इनसे करूँगा, राहुल जी से। राहुल जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं बिहार की वर्तमान राजनीति को? देखिए, राजनीति को देखने से पहले समझना होगा कि राजनीति में जो लोग आ रहे हैं, इतने पैसे बहा रहे हैं, तो उस हिसाब से जनता को सोचना होगा। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे थियोडोर रूजवेल्ट, उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि द फ्लड ऑफ मनी that gushes into politics today is a real pollution of democracy। अच्छा, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में जो चुनाव होता है, चुनाव में जो पैसे जो पानी की तरह मतलब बाढ़ की तरह जो बहाए जा रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी का रियल वास्तविक जो है सो करप्शन है, पोल्यूशन है। तो कहने का मतलब सबसे पहले आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि जो लोग पॉलिटिक्स में मतलब पैसे बहाए जा रहे हैं, मतलब करोड़ों रुपए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये पैसा, फिर भी तो कोई करेगा नहीं। बिल्कुल। इसके लिए उनका स्ट्रेटजी बनाते हैं, चुनावी रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और जो आदमी पैसा लगा रहा है जीतने के बाद तो निकालेगा। तो चुनाव और चुनाव के बाद विकास का काम सही से हो और अच्छे से हो, ईमानदारी से हो, और जो आम आदमी है उसके हित के लिए हो, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि चुनाव में जो खर्च है ना, उसको पहले बहुत हद तक ख़त्म करना होगा। उसके लिए जो भी तरीका अपनाना पड़े कि कैसे जनता तक पहुंचा जाए पैसा कम खर्च करके, और उससे अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए जो सही से ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में पैसा इतना चाहिए कि वो आदमी आ नहीं पाता है। फिर जिनके पास पैसा है, जो सत्ता कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और उनके हिसाब से पार्टियां जीतती हैं, और फिर उनके फेवर में फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आम आदमी का हाल बुरा है। नहीं तो आज़ादी के 75 साल बाद भी ये एजुकेशन के मामले में बिहार और स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा है। यहाँ कोई भी मतलब जो है सो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, जो एक सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। ना ही कोई बड़ा जो है सो अस्पताल है। हॉस्पिटल ही लीजिए, एम्स मिला है, अब 13 करोड़ की जनसंख्या में आप एक एम्स दिए हैं,
वो भी जो है सो दिल्ली के एम्स जैसा नहीं है। दिल्ली के एम्स एशिया का सबसे बड़ा मैं रोकना हॉस्पिटल है। चाहूँगा, मैं आपको फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्तमान राजनीति को लेकर के। जैसे कि राहुल जी क्या है कि बहुत सारे नए नए नेता उभर के आ रहे हैं, जिसमें मतलब एक हमारे प्रशांत किशोर का भी नाम आता है, जनसुराज। तो मतलब इस तरीके के और भी लीडर हैं लोग जो नए नए नेता, युवा नेता, फिर जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को एक नई दशा और नई दिशा देना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये लोग बिहार को बदलेंगे, या फिर बिहार को बदलने के चक्कर में अभी तो मतलब अच्छी अच्छी बातों को रख रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो जो भी है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखा रहे हैं, रोजगार, बेरोजगारी और मतलब गरीबी, भुखमरी, बहुत सारे चीज़, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग बिहार को बदल पाएंगे, या फिर सत्ता इनको अगर जनता देती है तो फिर जाकर के ये लोग खुद को बदल लेंगे? देखिए, इस पे क्या राय है आपका? इस राय को देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। बिहार में, एक देश में कहीं भी जो पॉलिटिशियन आते हैं मुद्दे बहुत सही उठाते हैं, वादे बहुत सही करते हैं, बस वादे सही करते हैं। हाँ, वादे सही करते हैं, मुद्दे सही उठाते हैं। तो वादे उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इंटेंशन चाहिए, जो मतलब करेज चाहिए, रिफॉर्म के सेंस में कह रहा हूँ, करेज चाहिए। और वो जो मतलब कि क्या बोलते हैं ना उसको, कि मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए पॉलिसियों का। पॉलिसीज आप बहुत सारी लेके आते हैं रिफॉर्म के लिए, लेकिन सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जिससे जो प्रॉब्लम मुद्दे उठते हैं, जो मतलब व्याप्त हैं पहले से, उसको हम दूर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना इंडियन पॉलिटिक्स का, और उससे जो जुड़ा हुआ चीज है इंडियन ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों एक दूसरे का मतलब बहुत ही क्लोज चीज है। इन दोनों का आप अलग करके देख भी नहीं सकते। सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है पॉलिसियों का। तो नेताओं को ये बात समझना पड़ेगा, सिर्फ वादे करने से नहीं होगा, और जनता को ये भी समझना होगा कि एक आदमी को हम एक बार वोट दे रहे हैं, तो जितने वादे कर रहे हैं, खासकर जो मुख्य मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, खासकर मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज है, इसको मतलब कितना अच्छे तरीके से लागू हुआ है ये चीज, और धरातल पे यानी ग्राउंड पे कितना असर दिखा है। जनता को भी इस बात को मतलब समझना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, रियलाइज करना होगा, फिर अगले चुनाव में उनको मतलब अच्छा जनता की तो बात लाइए, नहीं तो सबक सिखाइए। जनता की बात जैसे आप बोल रहे हैं, जनता तो जैसे देखा जाए लिटरेसी रेट में बिहार जो है वो सबसे डाउन है, मतलब वो डाउन है, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उतना दुरुस्त नहीं है। हालांकि प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने बोला कि एक सेकेंड, आपने जैसे वो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आपने बोला कि भाई जनता, भोली भाली जनता है, किसी भी रैली में जाने के लिए, जैसे कि ये सच्चाई भी है, रैली में जाना है तो यहाँ दिखा दीजिए। हाँ, ये भी रैली ही है, सब प्रशांत किशोर का रैली था। हाँ, तो वही बात मैं मतलब पूछना चाहता हूँ कि पैसे देकर लाए गए लोग, या फिर ऐसे किया जाता है कि भाई आप अपनी गाड़ी लेकर के चलो, मैं पेट्रोल दे दूंगा और पर हेड 500 रुपीज़ दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी और अशिक्षा की कमी है ना। मैं अपना दिन भर का समय क्यों किसी नेता के पीछे बिताऊं, क्यों मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ढोऊं, जब पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी तो हमारे लिए जो कानून वाकई में बनाना, सैकड़ों बस यहाँ पे खड़े हुए हैं, देख लीजिए। प्रशांत किशोर के रैली में लोग लाए गए हैं ढो के। हाँ, अब ढो के लाए गए हैं, या मैं तो मतलब इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये फिलहाल ये देख लीजिए। इनसे बात भी करिए। नहीं, चलिए वो बात इन लोगों से नहीं करना। जनता है भाई, भोली भाली जनता है, पैसे देके आए हैं ये पता, भोली भाली जनता है, भोली भाली जनता है। तो प्रशांत किशोर की रैली में ये लोग, खैर कोई नहीं, रैली तो जरूरी नहीं कि प्रशांत किशोर ही करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों को भीड़ चाहिए, उन लोगों को बस एक मुद्दा चाहिए कि हाँ हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। पब्लिक क्या है, इलिटरेट है भाई, शिक्षा की कमी है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं, भोली भाली जनता को ठग लिया जाता है। हाँ, इसके साथ एक ये भी चीज है कि जाति की राजनीति होती है हमारे बिहार में, अपराधीकरण की राजनीति होती है। जाति की राजनीति का मुद्दा अगर आपने इस टॉपिक में उठाया है तो इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये प्रशांत किशोर सर का पूरा मतलब आप लोग देख सकते हैं कि नीतीश कुमार श्रीवास्तव, पता नहीं कोई बहुत सारे नए लीडर लोग यहाँ पे मतलब वो हुए हैं, निकल रहे हैं। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है भाई, अगर दो ही पार्टी रहे, एक पक्ष में एक विपक्ष में,
और वो चीज़ करे तो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। तो डर बना रहना चाहिए ना, रूलिंग पार्टी को थोड़ी सी मतलब डर होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, प्रशांत किशोर जैसे इनका मतलब सोच है, जैसा कि ये मतलब देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये बाद की बात होगी। लेकिन फिलहाल बात है कि भोली भाली जनता है, तो बस जनता क्या है, जनता वही है जो अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। नहीं, नेता कोई भी आए, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, जिस मुद्दे के पे आप आ रहे हैं उसके अलावा भी मुद्दे हैं, आप उन चीज़ों को सही से ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करवाइए, आम आदमी तक चीज़ें पहुँचे, और इस बात का गवर्नमेंट अच्छा टाइम पे रिव्यू करे कि एक मिनट। अभी नीतीश कुमार जो हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, तो वो मतलब देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक हमारे मुख्यमंत्री रहे। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिहार को सुधारने के लिए, लेकिन फिलहाल क्या इतने दिनों तक उनको रखना, इतने दिनों तक सीएम की कुर्सी पे बने रहना, कहीं ना कहीं तो वो थोड़ी सी मतलब लोकतंत्र के लिए वो भी तो खतरा हो सकता है ना। फिर वो थोड़ा सा राजशाही वाला टाइप शुरू हो जाता है। इस पे भी देखिए, मुझे लगता है कि 2 बार मैक्सिमम चांस काफ़ी हो गया, क्योंकि 10 साल में पीढ़ियाँ चेंज हो जाती हैं, लोगों के सोच चेंज होते हैं, मतलब काम करने का तरीका चेंज होता है। तो नए नए लोग आने चाहिए, और आइडियाज़ तभी आएगा जब नए नए लोग आएंगे। एक ही आदमी 20 साल 25 साल बैठे रहेगा तो वो घिसा पिटा ही आइडिया लाएगा। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बिहार में उठा के देखूंगा कि बिहार में तो एक इंडस्ट्री लगा नहीं, शुरू से नहीं लगा, और वर्किंग पॉपुलेशन, लेबर क्लास लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। यूपी के बाद बिहार का ही स्थान है, और इंडिया के हर राज्य में लोग लेबर का काम करने जाते हैं। यहाँ कोई इंडस्ट्री ढंग का लगा नहीं है। इवन जो है सो आईटी पार्क भी नहीं है, मतलब कि मान लीजिए कि जब वो नहीं लगा पा रहे, उसके रीजन भी दिए जाते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने के पर्याप्त मतलब संसाधन नहीं, रिसोर्सेस नहीं है, उस तरीके का ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है। अब उसका एक उससे इतर मैं बात करता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए आईटी पार्क वगैरह हो गया। नीतीश कुमार के पहले कहने का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा अलग ही टाइप का माहौल था कि 4 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये आए उसके बाद से मतलब 20 साल होने को मतलब हो गया है, तो 20 साल में आईटी पार्क मतलब 2-3 शहर तो हम डेवलप कर ही सकते थे। मतलब कम से कम एक शहर तो बेंगलुरु और मतलब होता है ना पुणे लेवल का, मतलब हैदराबाद टाइप का। फिर यही रूलिंग पार्टी या फिर जो मतलब विपक्ष में जो पार्टियां हैं या फिर नए नए जो पार्टियां उभर रही है, ये लोग फिर वही बोलेंगे कि बिहार को हम लोग सुधारेंगे, बिहार को बदलेंगे। भाई रूलिंग पार्टी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हर एक जनता का सवाल होना चाहिए कि भाई आप इतने साल रहे, आपने बिहार को बदला क्या? विपक्ष में जो आरजेडी की जो पार्टी है या फिर महागठबंधन की जो पार्टी है वो बैठती है, क्या उनसे भी पूछा? वो भी तो मतलब सत्ता में रहे, क्या उन्होंने बिहार को बदला? तो ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ना करके, मुझे लगता है राहुल जी कि मतलब महत्वाकांक्षा होना चाहिए बिहार को बदलने के लिए। और ये जनता के साथ में मैं जनता को भी वो चीज़ करना चाहता हूँ, आपका वोट कीमती है, 5 साल में एक बार आता है क्या? 5 साल में आप एक बार, वही आप हाथ मत कटने दीजिए। आपको आप एक पार्टी बेसिस पे कभी भी वोटिंग मत करिए। मैं इस पे बोलूंगा, मतलब बहुत लोगों को खराब भी लग सकता है। हाँ, क्या हमारे यहाँ वोटिंग को मतलब ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वोटिंग राइट। राइट का मतलब अधिकार है हटाने का, लाने का। आपके शासकों, वो आपके शासक नहीं है, सेवक है। हिंदी में उसका एक बड़ा अजीब मतलब बोला जाता है उसको, मतदान। हाँ। इसके मैं खिलाफ हूँ। मैं मतदान करने की चीज नहीं है। और हिंदुइज्म में खासकर भारतीय मतलब संस्कारों में और कल्चर में दान का मतलब होता है वो चीज आप दे दिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसका अधिकारी कोई और। ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मतदान। तो मैं दान नहीं कर रहा हूँ, मताधिकार का प्रयोग कीजिए आप लोग। मताधिकार, चाबुक जिसको बोलते हैं ना, मताधिकार है, चाबुक की तरह इस्तेमाल कीजिए उसको। मतदान वर्ड के मैं बहुत खिलाफ हूँ, ताकि मतलब दान करके 5 साल भूल गए, ताकि उसको ये चीज लगे कि जनता जो है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो मतदान के पॉइंट ऑफ व्यू से वोटिंग नहीं करिए। वो मतदान वर्ड ही मुझे लगता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से, देश से वो मतदान वर्ड का ही खात्मा करना पड़ेगा। उसके लिए आप मताधिकार, वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा राइट है,
मेरे लिए मेरे सेवक काम नहीं करेंगे, अगली बार चाबुक चला के इनको हटाएंगे। बिल्कुल। तो ओवरऑल आम जनता से हमारी यही अपील है। हम आपने ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि मतदान, जिस चीज को मतलब हम दान कर देते हैं फिर उसकी कोई मोह नहीं रहता है, दान ही कर दिया, मोह नहीं। लेकिन वोटिंग जो है, मत जो है वो दान नहीं है, वो अधिकार है। हमारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए खासकर जो 3 चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, रोजगार, इन चीजों का मतलब इतना ढंग से अच्छे से हो ताकि आम आदमी इन चीज़ों से क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटी मतलब मेडिकल फैसिलिटी हो, इन चीज़ों से वंचित ना रहे, सबके पास रोजगार हो। इसके लिए मतदान नहीं करना है, मतलब वोटिंग राइट, मताधिकार का प्रयोग करना है, चाबुक चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये थे हमारे मित्र राहुल जी, और राहुल जी ने अपनी बातों को रखा और इन्होंने बताया कि कैसे मतलब जो जनता है ना उसको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, और भोली भाली जनता को मतलब बेवकूफ़ बना करके नई नई पार्टियां आती है, रूलिंग पार्टी जो है या फिर पुरानी पार्टियां हैं वो कैसे बिहार को बदलने की बात करती है, या फिर बदलता कुछ नहीं है, ज्यों का त्यों वहीं बस सड़ते रहना है, लाइन में लगे रहना है, चाहे अस्पताल हो या फिर कहीं भी हो, ठीक है, और चाहे राशन की दुकान हो, हर एक जगह लाइन में लगना पड़ता है। ज़िंदगी हम लोग जो जनता है वो नहीं जी रही है। ज़िंदगी कौन लोग जी रहे हैं? ये जो सत्तासीन जो लोग हैं वो लोग जी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो लोग हैं वो लोग जी रहे हैं, और हम लोग क्या हैं, बस काट रहे हैं। तो हमारी प्यारी जनता से बस यही वो चीज़ है, निवेदन है कि बस ये आपका राइट है, मत का दान मत करिए, मताधिकार का प्रयोग करिए। जैसे राहुल जी ने बताया, ये आपका अधिकार है, और अधिकार जो है वो चाबुक की तरह होना चाहिए कि एक बार मैंने दे दिया तो आपको सामने वाले जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, या फिर जिसको हम चुन करके भेजते हैं, उनको ये चीज़ आभास होना चाहिए कि अगली बार फिर जनता हमको दोबारा बैठने नहीं देगी। प्लीज़ जाति और धर्म, पैसे और किसी भी लोक लुभावने में ना आए, और अपना वोट को सही डायरेक्शन में दें। अगर प्रशांत किशोर जैसे अभी अपनी फॉर्मूला को लेकर के आए हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, अच्छे नेता लग रहे हैं, दीजिए, उनको जिताइए, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताइए, लेकिन वोट जो है आपका अधिकार है, सोच समझ करके करिए और बिहार को बदलिए। कम से कम आप अपने बच्चों के लिए करिए और अपने भविष्य के लिए करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और ये एजुकेशनल ब्लॉग था, पॉलिटिकल ब्लॉग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान राजनीति में थोड़ा सा जो उथल पुथल हुआ है उस पर बोलना ज़रूरी है। हम यूथ, हमारे साथ जो भी यूथ हैं वो उनको समझने की ज़रूरत है। और फिलहाल जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग रवि वर्मा ब्लॉग में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर बताइएगा, विच पॉलिटिकल पार्टी इज़ द बेस्ट फॉर बिहार, और बिहार को कौन पार्टी जो है बदल सकती है, कौन उचित है कौन अनुचित है। कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।